नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चनैनी नाचरी टोल प्लाजा पर आज से टोल के दाम बढ़ा दिए हैं। पहले जहां छोटे 4 पहिया वाहनों को एक तरफ से 185 रुपये टोल के रूप में देने पड़ते थे, वहीं अब छोटे 4 पहिया वाहनों को एक तरफ से 195 रुपये देने होंगे, जबकि 24 घंटे में वापसी करने पर पहले जहां 280 रुपये देने पड़ते थे, वहीं अब 290 रुपये टोल के रूप में देने पड़ेंगे। इसी प्रकार मिनी बसों को एक तरफ से 310 रुपये तो 24 घंटे में वापसी पर 470 रुपये देने होंगे, जबकि 2XL बस ट्रक को एक तरफ से 655 रुपये और 24 घंटे में वापसी पर 980 रुपये देने होंगे। वहीं 3XL वाहनों को एक तरफ से 715 रुपये और 24 घंटे में वापसी पर 1070 रुपये देने होंगे, जबकि 4 व 6XL वाहनों को एक तरफ से 1025 रुपये और 24 घंटे में वापसी पर 1540 रुपये देने होंगे। इसी प्रकार 7XL से अधिक वाले वाहनों को एक तरफ से टोल के रूप में 1250 रुपये देने होंगे और 24 घंटे में वापसी पर 1875 रुपये देने होंगे, जबकि 20 किलोमीटर के एरिया में रहने वाले लोगों का मासिक पास 350 रुपये का बनेगा। हालांकि इस बढ़ोतरी को लेकर वाहन चालकों में खासा रोष भी देखा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ अगर लखनपुर और बंट टोल की बात करें तो अभी तक इनके टोल में कोई बढ़ोतरी तो नहीं की गई है, लेकिन बीते माह हाई कोर्ट ने इन दोनों टोल प्लाजाओं को लेकर दिए निर्देश पर कोई अमल नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन दोनों टोल प्लाजाओं पर सड़क निर्माण कार्य जारी है, जिससे वाहन चालकों को भारी दिक्कत हो रही है। ऐसे में हाईवे अथॉरिटी को इन दोनों टोल प्लाजाओं के शुल्क में 80% तक की कटौती करते हुए मात्र 20% ही टोल लेना चाहिए, लेकिन अथॉरिटी ने हाई कोर्ट के इस आदेश को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए दोनों टोल प्लाजाओं पर पूरे टोल की वसूली जारी रखी हुई है। ये हम जम्मू कश्मीर टूर पे चलते हैं, तो कश्मीर से लेके अभी जितना ये टोल वसूलते हैं इतना है नहीं, इतनी रोड की कंडीशन है नहीं टोल के बाद। और हर टोल पे आप देखो जाम इतना है, 15-15, 20-20 मिनट में एक गाड़ी को लगती है। मैं तो हर बार तीसरे चक्कर में आ रहा हूँ, ये तीसरी बार 15-15 मिनट में लेते हैं। पहले टोल ये देखो हर महीने 2-3 महीने बाद ये 20 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये बढ़ा देते हैं। तो परेशानी हो रही का काम इतना हुआ ही नहीं है जितना ये टैक्स वसूल रहे हैं। क्या कहेंगे, बढ़ाएंगे? ये देखो जी, हम क्या कह सकते हैं, ड्राइवर की तो कहाँ सुनाई है ही नहीं, कहीं भी सुनाई। अब रोड की हालत देखिए ना, इतनी बुरी हालत है रोड की। टोल पे जब भी आता है 15-15, 20-20 मिनट लगते हैं एक टोल पे। आप कहीं भी आप देखते हो 10 मिनट यहाँ आप ले लो, यहाँ कितना टाइम लगता है एक गाड़ी को। इतना बुरा हालत है और इतना है नहीं, गाड़ी की हालत देखो। रोड का कहना कि रोड कंडीशन ठीक करे उसके बाद टोल बढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारा कहना यही है कि पहले रोड की कंडीशन सही की जाए, उसके बाद टोल वसूला जाए। पड़ता ही है ना, इतना परेशानी होता है लोगों को, बहुत ही दिक्कत आती है, मतलब बहुत ही परेशानी वाली बात है। लोगों के और ही बहुत खर्चे पूरे नहीं होते, तो ये टोल बढ़ा रहे बार बार, इतना थोड़ी ना करना चाहिए। इतना हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, तो ऑलरेडी टोल पे पहले भी टैक्स दे रहे थे, अभी 3 गुना और बढ़ा दिए है, तो कैसे सर्वाइव करेंगे लोग? बहुत परेशानी वाली बात है। 3 बार बढ़ा है साल, तो बहुत ही बेकार है। मतलब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है, लेकिन क्या सर्विस दे नहीं रही है। रोड बिल्कुल टूटा हुआ है, खराब है बिल्कुल। मतलब 18 साल से चलता हूँ, लेकिन मेरा कहना यही है, जहाँ पे भी हम रुकते हैं हमारा 20 मिनट आधा घंटा रोज वेट करते हैं। रोज हम थके हुए होते हैं, जम्मू शहर पे चलते हैं, जब भी यहाँ पहुँचते हैं। अभी हम काजीगुंड वाले टोल प्लाजा पे रुके तो उन्होंने बोला ये फिल्म लगाई है, फिल्म के नीचे टैग लगाया, कभी कोई ड्रामा लगाते हैं, कभी कोई ड्रामा लगाते हैं। ये बात अच्छी नहीं है। ठीक है, हालात अभी तो ठीक चल रहा है, रोड स्लाइड कैपिटल एरिया वगैरह ये अभी ऐसे ही है। ये तो गवर्नमेंट को खुद सोचना है। दिहाड़ी लगाने वाले ड्राइवर, इनके साथ क्या मजाक करते हैं लोग, क्या करते हैं टोल वाले भी। कोई ड्राइवर परेशान है, हर कोई, यानी कि जो ये है, अगर पैसेंजर समझो गाड़ी में है, हम गाड़ी टोल के पास पहुंचाते हैं, पैसेंजरों का भी आधा घंटा वेट करवाते हैं, ड्राइवरों थके होते हैं, ड्राइवरों को भी करवाते हैं। बस सर, और बाकी शुक्रिया। हालत तो इतनी भी अच्छी नहीं है कि टोल बढ़ जाए। और हम तो वैसे भी इधर लोकल बंदे हैं, इधर टनल के ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर दूर आते हैं, और हमें इधर आना जाना हो तो हर बार टोल कटता है। तो अब ये है कि कम से कम जो इधर से लोकल बंदे हैं, कम से कम उनका टोल तो माफ़ होना चाहिए ना। हाईवे की हालत जिस हिसाब से टोल बढ़ रहा है उस हिसाब की हालत ठीक नहीं है। साल में 3 बार टोल बढ़ा है
और टोल कितना बड़ा है ये आप खुद देखेंगे हमारे डिस्प्ले पे। आज हम नासरी के मकाम पे आए, कुछ ड्राइवरों से बातचीत की। ड्राइवरों का कहना है कि अगर टोल बढ़ा तो ठीक है, हम मानते हैं टोल बढ़ा तो, लेकिन रोड की जो खस्ता हालत है इससे ये लगता है कि टोल नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि रोड सबसे पहले इनको रोड सर्विस देनी चाहिए थी, उसके बाद टोल बढ़ना चाहिए। रोड की खस्ता हालत है। कैफेटेरिया मोड़ पे कई घंटों गाड़ियों को रुकना पड़ता है, जिससे मुसाफिर गाड़ियों के साथ साथ जो एम्बुलेंस है उसको भी वहाँ पे रुकना पड़ता है। मालदार गाड़ियों को लंबी कतारों में 4-4, 5-5 दिन कैफेटेरिया मोड़ पे लगते हैं। इसी तरीके से आज नासरी के मुकाम पर ड्राइवरों से बातचीत करते हुए ड्राइवरों ने नाराजगी का इजहार किया कि जो टोल बढ़ा है वो सारा नाइंसाफ हो रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहे 10 रुपये हो चाहे 20 रुपये हो, लेकिन एक गरीब के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, क्योंकि जब हमारे पास वो 10 रुपये कमाने के लिए भी सोच नहीं है तो दिन पे दिन टोल बढ़ रहा है, और जिससे हमें अपने जो आने वाले जो नस्लें हैं उन पे ये लोड पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ से जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का मसला चल रहा है और दूसरी तरफ से दिन पे दिन टैक्स देना पड़ रहा है। अगर टैक्स लेकिन उसके लिए रोड की जो हालत है वो सरासर आप खुद देखेंगे कि क्या हालत है, किस तरीके की रोड की हालत है, और उसके बाद ये टोल बढ़ाया जाना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि जल्द से जल्द ये जो अपना टोल का फैसला है इसको वापस लिया जाए, और जब तक ना रोड की प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस और प्रॉपर तरीके से रोड की जो खस्ता हालत है उसको ठीक ना किया जाए, तब तक जो टोल का जो दोबारा इन्होंने ऐलान किया है वो ऑर्डर वापस लिया जाना चाहिए। आप देखते रहें और भी खबरों के लिए रामन से अल्लाह हाफिज़। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।